The last topic is the relation between angles and sides in a triangle. So, if I consider a triangle, angle A, angle B, and angle C, then assume the angle, the side opposite to angle A is small a, and the side opposite to angle B as small b, and this is C. I'm giving you 1 minute time to just think over for how you able to form any relation, any type of relation between the side and angles. Just take your 1 to 2 minutes to think. हाथ खड़ा करिए. ओके, तो समीक्षा, रूपाली, दिव्यांशी, वगेश, इरशाद, सुहेल, बेटा ये आपने एक हिंट दिया है, जो प्रॉपर इनके बीच में कोई रिलेशन डेवलप कर सकता है. रिलेशन कैसे डेवलप करोगे? लाइक साइन ए इज इक्वल टू समथिंग अगर मुझे लिखना है तो वो आप कैसे लिख पाओगे? ऐसा कुछ क्लू है आपके पास बनाने का? एनीबॉडी? समीक्षा, वो बच्चा हाथ खड़ा रखे जो मुझे एग्जैक्ट रिलेशन बताने की बात मुझसे कर सकता है. सर इसके लिए हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे ए से बी सी के ऊपर, तो उससे फिर उस परपेंडिकुलर को लेके हम साइड और बाकी सारे रिलेशंस को लगा सकते हैं. ओके, वागेश, व्हाट डू यू थिंक? सर रिलेशन तो ये होगा कि जो सर सबसे बड़ी एंगल है उसके अपोजिट जो साइड होगा वो सबसे बड़ा होगा. सर जो एंगल होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइड होगा. ओके, दिव्यांशी? यस सर, यही वाला था कि अगर जो लार्जेस्ट साइड होगी उसके सामने लार्जेस्ट एंगल होगा अपोजिट. चलो ठीक है, चलो ठीक है. ओके, काफी ने आपने सोचा. नाउ टेल मी, can we form a relation like this? Sin A over A, sin B over B. क्या ऐसा कोई रिलेशन आप बना सकते हो? आप देख पा रहे हो इस रिलेशन को? साइन ए ओवर ए इक्वल टू साइन बी ओवर बी इक्वल टू साइन सी ओवर सी. आई एम जस्ट गिविंग you again
a 1 minute time. Just try to think how we can form such a relation. Just I will ask you after 1 minute. One minute time. हाँ इरशाद, बन जाएगा आपसे? सर अगर साइन ए बढ़ेगा तो फिर साइड अपोजिट है उसके ए से वो भी बढ़ेगी। नहीं, बात बढ़ाने और घटाने की नहीं है यार, ये रिलेशन कैसे बनेगा ये सोचो बस। टेक योर 1 minute, then we Yes, talk. sir. Anyone got any clue? कैसे? एक साइड को कर दे। Well, समीक्षा, सर इसके लिए हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल लेना पड़ेगा ए बी और सी साइड्स का, और सबके अपोजिट, मतलब जैसे हमने अज्यूम किया था कि ए के अपोजिट स्मॉल ए साइड और बी के अपोजिट स्मॉल बी से लेटर से सिंबलाइज करते हुए साइड, तो फिर जब हम करेंगे तो साइन ए इक्वल्स टू ए बाई सी हो जाएगा। सी को अगर हम सी पे हम 90 डिग्री मानते हैं और सी को हाइपोटेन्यूस लेते हैं, तो अगर हम रिलेशन देखेंगे तो जो हाइपोटेन्यूस होगा उसके इक्वल ए अपॉन साइन ए हो जाएगा और हाइपोटेन्यूस के इक्वल बी अपॉन साइन बी हो जाएगा। तो वो दोनों इक्वल हो जाएंगे तो उनके रेसिप्रोकल्स भी इक्वल हो जाएंगे। इससे हम इसको प्रूव कर सकते हैं। ओके बेटा, ओके। In this particular available time, any one of you able to derive it? जो इसको derive कर पाया है वो हाथ खड़ा करे। बेटा आप दोनों मुझे अपनी व्हाट्सएप पे भेजो जहां आपने सॉल्व किया है, जल्दी से। देखो इसको हम कैसे कर सकते हैं। अगर हम यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें, मेक इट पोजीशन D, make it position D, then if I apply sin C, तो वो क्या हो जाएगा P by H। In which triangle I am talking? ACD. So sin C is
AD over B. So B sin C is AD. Make it equation 1. Make it equation 1. Similarly, I am talking about triangle ABD. Where I can apply in triangle ABD, I can apply sin B. Again P by H. So it is coming AD by C. So C sin B is AD. When you compare 1 and 2, we are getting B sin C, C sin B. So with this, we are having this relation. बोलो यहां तक किसको समझ में आया? यहां तक आपको आया? बेटा अगर हम ये बना सकते हैं तो ऐसे ही जैसे सी और बी में हमने रिलेशन बनाया ना, हमने ये एंगल सी और एंगल बी में रिलेशन बनाया, ऐसे ही परपेंडिकुलर ड्रॉप करके बी और ए में बना सकते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? इन एंगल पे ध्यान देना, जैसे हमने सी और बी के लिए बनाया है, we can form it for B and A, angle B and A also. तो इसलिए मैं उसको सीधा लिख दे रहा हूं, उसका रिजल्ट, सॉरी बी और ए पे क्या आएगा, वो आना चाहिए बी ओवर बी साइन ए ओवर ए। बेटा सिमिलरली जब हमें ये मिल गया तो अब आप 3 और 4 को कंपेयर करिए। Therefore from equation 3 and 4 we form the relation, we able to form the relation so this is required relation.
How many of you agree that the relation is valid for all types of triangle? You can just even think in this situation. But in even in such situation, we can drop a perpendicular like this. This is even in such a situation, if I am talking about this, so ये हो जाएगा 180 minus b. So even sine 180 minus b is perpendicular over hypotenuse. और आपको पता है कि sin 180 minus b क्या होता है? और ये क्वाड्रेंट कौन सा है? Second quadrant, where sign remains positive. So there is no issue even in dealing with such a type of triangle. So my final conclusion is that but net is very slow at this time. So my conclusion of this relation is that this is valid for all types of triangle, right? So now I am moving on to the second type of relation. उसे कहते हैं कोसाइन एंगल रिलेशन. Cosine angle relation with sides of triangle.
beta here in this case, can you form a relation between the cos of angle A, or I will say remember in this case, for the simplicity, for avoiding confusion, just take the side opposite to angle B as small b, the side opposite to angle A as small a, and this is small c, to avoid confusion. यही ऑर्डर यूज करना है आपने. क्लियर? उसके बाद कैन यू प्रूव ए रिलेशन of such a kind cos A? हाँ जी बेटा. So this is the relation जो आपको प्रूव करना है. अगर ये प्रूव हो गया तो ऐसे ही बेटा बाकी भी प्रूव हो जाएंगे. सिमिलरली अगर ये हो गया तो आप cos B को बना पाएंगे. सिमिलरली आप बना पाएंगे इस चीज को. ठीक है? तो ये आपका होमवर्क टास्क रहेगा. एक आपको हिंट मैं दे चुका हूं साइन के रिलेशन को डिराइव करके. तो ये वाला किससे डिराइव हो जाएगा? जस्ट रेज योर हैंड. ठीक है बेटा. तो आज का यही आपका होमवर्क रहेगा. दिस इज योर होमवर्क. एक छोटा सा होमवर्क मैं और देता हूं. फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल
फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। कौन कौन निकाल लेगा इसको? ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही काम है, इतना आप रिवाइज करके रखना। ओके बेटा।